एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज काफ़ी टाइम बाद मैं कुछ वीडियो शूट कर रहा हूँ। हालांकि मेरा एक व्लॉग ऑलरेडी पेंडिंग है जो कि जनवरी में शूट किया हुआ था, लेकिन बहुत सारे रीज़न्स की वजह से मैं उसको आज तक एडिट नहीं कर पाया हूँ। तो इसलिए वो तो पता नहीं अब कब आएगा। लेकिन उसी बीच में इस मंथ के अंदर एक थोड़ी सी घटना हो गई थी मेरे फैमिली में कि मेरी मदर कोविड पॉजिटिव निकली। एंड उनको ज़्यादा कुछ ऐसा सिम्टम थे नहीं, खाली थोड़ा बहुत खांसी थी और थोड़ा सा ज़ुकाम था। लेकिन वो एक दो दिन रहा तो फिर हमने सोचा कि दिखा देते हैं डॉक्टर को। एंड डॉक्टर ने भी टेस्ट के लिए लिख दिया, तो वो करवाना पड़ा। एंड एक दिन बाद उसकी रिपोर्ट आई थी कि वो पॉजिटिव हैं, लेकिन ट्रीटमेंट एक दिन पहले ही चालू हो गया था। लेकिन जिस दिन से टेस्ट हुआ है उस दिन से मेरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। सारे काम मेरे ऊपर आ चुके हैं मतलब अब रियलाइज़ होता है कि मेरी मम्मी कितना काम करती थी। खैर रियलाइज़ पहले भी होता था, लेकिन इतना था वो नहीं पता था, और इतना थक जाते हैं वो सब करते करते ये नहीं पता था। और मेरी मदर इस एज में भी वो सब कर रही थी, तो वो काफ़ी अच्छा था। लेकिन चलो जो भी है अब एक्सेप्ट करना पड़ता है उस सिचुएशन को। एंड डे 1 और डे 2 तो बहुत फास्ट निकले, क्योंकि आए दिन टेस्ट कराना, दवाइयाँ लाना, पूरे दिन ध्यान रखना मम्मी के रूटीन का कि कोई चीज़ मिस नहीं हो जाए, और जितने लोग जितनी तरीके की सलाह दे रहे हैं सबका पालन करना, उन सब का मिला के एक प्लान बना है। आज से मैंने स्टार्ट किया 3rd डे से रिकॉर्ड करना। हालांकि आइडिया मुझे 1st डे से था, लेकिन कभी थोड़ा आलस आ रहा हूँ, कभी थोड़ा थकान हो रहा है, एंड कभी थोड़ी टेंशन भी हो रही थी। हालांकि इतनी चिंता करने वाली बात नहीं लग रही थी, लेकिन चलो भगवान की दया से सब ठीक था। तो इसलिए आज से स्टार्ट करा। अब रेगुलरली मैं एक रूटीन बनाऊंगा और कुछ चीज़ें अपनी जो है वो सब रिकॉर्ड करूंगा। एंड जितना हो सके कोशिश करूंगा और थोड़ा पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश करूंगा। हालांकि ये एक ही चीज़ है जिसमें आपको पॉजिटिव वर्ड सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारा भी टेस्ट हुआ था, मेरा और मेरे अंकल का, तो हम दोनों का नेगेटिव आया। उस बात की खुशी थी बस, और इस सिचुएशन में कोई खुशी नहीं होती है। एक तो वैसे ही पढ़ाई के चक्कर में घर पे बैठे थे, और ऊपर से इसमें तो बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि घर पे ही बैठे रहो, रूम में ही पड़े रहो। तो वो एक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। और एक पूरे दिन बस ये हाथ धोते रहो न, हर जगह वो सैनिटाइज़र और सरफेस डिसइंफेक्टेंट ही छिड़कते रहो, यही काम रह गया। पता नहीं क्या हो गया ये। हालांकि सबसे बड़ा एक इशू ये आ गया है कि मेरे फ़ोन में है स्पेस कम। हालांकि जो मैं बार बार स्पेस की वो रोता रहता हूँ, लेकिन अब क्या है कि मेरे पास स्पेस है, लेकिन वो सब मम्मी के रूम में रह गया है और अब वहाँ जाना अलाउड नहीं है। तो अब देखता हूँ, जैसे पॉसिबल होगा मैं करूँगा कोशिश पूरा इस वीडियो को पूरा बनाने की, जैसे भी कर पाया। मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ डे 4। दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी 8:15 बज रहे हैं, लेकिन हाँ 7 साढ़े 7 उठ गया था मैं। एंड सुबह के सारे रूटीन वाले काम निपटा लिए। अभी दूध गर्म किया था, दूध आया था, अब पानी भरना है। एंड वही एक काम है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। टास्क नंबर 1 completed successfully. टास्क नंबर 2 की बारी है इन दोनों मटकों को भरना एंड इसको भी भरना। ये तो भगवान का शुक्र है कि कहीं दूर जाके हैंडपम्प से माथे पे मटका रख के पानी नहीं भरना है, वरना वो भी करना पड़ जाता। यही करना बहुत ख़तरनाक है। पता नहीं दूसरों के घर में तो नहीं होता है ऐसा, जहाँ तक मुझे लगता है मेरे ही घर में है ये स्पेशली। पार्टी का कलर इतना ख़तरनाक है, बेबी पिंक, जो कि बिल्कुल नहीं पसंद मुझे। लेकिन पानी तो भरना है, ठीक है। पानी भरते भरते याद आया कि अभी सुबह का सही टाइम है, धूप ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो अपनी माता श्री को धूप में बिठाना चाहिए। तो हमने उनको धूप में बिठा दिया है। एंड वो धूप में बैठी हैं, वो नहीं दिखा सकते क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से हमने दरवाजे बंद कर रखे हैं। तो अज्यूम कर लो वो धूप में बैठी हैं बस, ठीक। मेरी इस वीडियो में आपको मेरी ही शक्ल ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं ही सारी डिटेल बताऊंगा। एक झलक कहीं दूर से दिखी तो अपनी मम्मी की दिखा दूंगा, बाकी तो ठीक है। कुछ और काम करते वक्त मिलते हैं। अभी झाड़ू पोछा बाकी है, मेन यार सबसे भारी काम। और आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप ये चाइना वाली बीमारी हो गई है, या आप में से आपके किसी नोन को हो गई है, तो उन्हें सुबह की धूप ज़रूर दें, क्योंकि वो सुबह की धूप थोड़ी अच्छी रहती है बॉडी के लिए। विटामिन डी जो भी होता होगा वो मिलता है उससे। एंड भगवान करे ऐसा कुछ ना हो। लेकिन अगर ये कहीं वो पिंग पोंग भैया देख रहे होंगे तो वो तो कह देंगे दोषी साहब को उठाओ भाई। अभी तो भाई साहब जीवन में वो काम कर रहे हैं जो पहले कभी इतने किए नहीं थे। कपड़े भी समेट रहे हैं,
झाड़ू पोंछा भी अभी करेंगे। देखिए कपड़े समेट दिए गए हैं, पोंछे की बाल्टी रेडी है। ये वही बाल्टी है जो आपके घर में पेंट का डब्बा आता है, वो खाली हो जाता है, उसके बाद उसे एज अ बाल्टी यूज़ करते हैं। नो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट। मेरे घर में वीडियो रिकॉर्ड करने में एक चीज़ में मुझे इतनी इरिटेशन होती है, जब भी मैं सोचता हूँ कि पीछे बैकग्राउंड कुछ अच्छा दिखेगा, मैं हर तरफ घूमता हूँ और मुझे वाइट एंड ब्राउन बस यही दिखता है। इतना माशाल्लाह सोच के कलर कराया है जिसने भी कराया है कि इंसान अच्छी जगह ढूंढ ही ना सके। ये हमारा शयन कक्ष है अभी कुछ दिनों के लिए, जहाँ पर हम आराम करते हैं, यहीं पे पढ़ाई करते हैं, यहीं पे आराम करते हैं। ये डाइनिंग टेबल पूरी हमारे लिए है, खाना चाहें तो हम खा सकते हैं यहाँ पे। जिस रूम में मेरे को बिल्कुल सोना पसंद नहीं है वही रूम में मैं रह रहा हूँ। एंड यहाँ पर भाई साहब दिन के बाद जो गर्मी होती है, माशाल्लाह बेकरी के बिस्किट बन जाते हैं हम। एंड टीवी तो है लेकिन टीवी देखना ही पसंद नहीं है अभी, और जिनको टीवी चाहिए उनके रूम में टीवी है ही नहीं, लेकिन उनका रूम अच्छा है तो वो। और भाई साहब रात को तो क्या मच्छर काटते हैं, हाँ, रैकेट से मारो, गुड नाइट जला दो, स्प्रे कर दो, लेकिन वो ढींट मच्छर आपको एक बार तो खाएंगे ही और आपकी नींद ख़राब कर देंगे वो। तो नींद तो भगवान जाने किस दिन पूरी होगी, अब ये शायद काफ़ी दिन लगेंगे अभी। घर के काम करने का दूसरा फ़ायदा, कार्डियो भी हो जाता है आपका। पोंछा लगाएंगे। इसी के साथ अगर ब्लूटूथ स्पीकर होता तो भाई साहब गाने सुनते सुनते पोंछा लगाने का क्या मज़ा आता है। लेकिन कोई नहीं, फ़ोन में चला लेंगे, लेकिन तब ये रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा क्योंकि फ़ोन एक ही है। और अगर मेरे को पोंछा लगाते तो देख किसी के दिमाग में ख्याल ये आ रहा है कि ये डायरेक्ट पोंछा लगा रहा है, झाड़ू तो लगा ही नहीं, तो भाई लगा लिए। हर चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है और इतना कोई इंटरेस्ट आता नहीं झाड़ू लगाने में। भाई साहब अभी बज रहे हैं 9:30 और सारा काम निपटा दिया है। झाड़ू पोंछा हो गया है, ठीक है, पानी भर दिया है, दूध गर्म कर दिया है, और भी एक दो छोटे मोटे काम थे, कपड़े समेटना, सब हो गया है। इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट काम कर रहे हैं हम। इतनी अच्छे से पढ़ाई भी हो जाए तो मज़ा आ जाए, लेकिन नहीं होता इतना। तो वो सामने मम्मी का रूम है एंड वो सामने वॉशिंग मशीन है। उस वॉशिंग मशीन पर हम रख देते हैं खाना और मम्मी एकदम चुपके से आती हैं और ले जाती हैं। आज सुबह मम्मी को चीज़ें देने, गर्म पानी देने के साथ साथ कुछ रिफ़्रेशिंग चीज़ देंगे। उन्हीं के गार्डन में उगाए हुए फूल, जिन्हें देख के शायद अच्छा लगेगा उनको, क्योंकि रोज़ मंदिर जाती थी तो फूल लेके जाती थी, अब नहीं जा पा रही है तो इसलिए एक छोटा सा। ये घर का काम करने में ही इंटेंस कार्डियो हो जाता है। अभी चादर बिछा रहा था एंड मज़ा ही आ गया, पसीना पसीना हो गया। पहले सब काम कर दिए, अब चादर बिछा रहे हैं, फिर झाड़ू पोंछा करेंगे। भाई साहब इतने सारे काम। चादर बिछाने में तो अपने को नेशनल अवार्ड मिलेगा, बहुत ही तगड़ी चादर बिछाई है। देखो सारे दिन बहुत ही ज़्यादा फटाफट निकल रहे थे, कुछ ज़्यादा ऐसा रिकॉर्ड करने को हुआ नहीं क्योंकि वही रोज़ के काम ही थे, ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग तो था नहीं। लेकिन आज फाइनली 14th डे है, लास्ट डे ऑफ 14 दिन का वनवास। तो आज दोबारा टेस्ट भी कराएंगे मम्मी का एंड कल तक फिर शायद रिपोर्ट आ जाएगी, तो उस बेसिस पे जो भी करना होगा वो करेंगे। होपफुली नेगेटिव ही आएगी रिपोर्ट। सो दिस इज़ दी ओनली टाइम व्हेन आई डिडंट लाइक द वर्ड पॉजिटिव, क्योंकि एक तो बहुत ही भेदभाव कर रखा है। आप अगर पॉजिटिव आते हो तो हॉस्पिटल वाले आपको फ़ोन करके बोलते हैं सर आप पॉजिटिव हैं, एंड नेगेटिव आते हैं जिसकी खुशी होती है लोगों को, तो उसके लिए बस सिर्फ मैसेज। यार ये क्या बात हुई, जो बीमार है उसको फ़ोन करके बता रहे हैं आप बीमार हैं। और सबसे बेस्ट बात है वो लोग फ़ोन करते हैं, और उन्होंने मेरे को फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि आप लोग सब ध्यान रख रहे हैं, आइसोलेशन में है। मैंने कहा हाँ आइसोलेशन में है। और फिर वो कहते हैं, एक सबसे उन्होंने अहम बात करी कि आप गर्म पानी पीजिएगा। मैं एक सेकंड के लिए सोचने लग गया। मैंने कहा 1 साल बाद आपने एक बहुत ही अलग बात कह दी जो मुझे आज तक नहीं पता थी। आपने बता के जो ज्ञान में वृद्धि करी है, भाई साहब मज़ा आ गया। सबसे ख़तरनाक बात, अगर आप डॉक्टर की सुनते हैं तो डॉक्टर तो कहते हैं कि 10 दिन बाद अगर नॉर्मल होता है, माइल्ड इन्फेक्शन होता है, 10 दिन बाद आराम से घूमो डॉक्टर, और रीटेस्ट भी मत कराओ कि सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो एक सेकंड के लिए सोचने लग गया, मैंने कहा रीटेस्ट नहीं कराया मतलब कोई श्योरिटी नहीं किसी चीज़ को, बस घूम रहे हैं ऐसे ही। लेकिन अब चल रहा है, लेकिन हम तो करा रहे हैं रीटेस्ट। मैंने कॉल कर दिया है
और होपफुली थोड़ी देर में आ जाएगा, और फिर शायद 24 आवर्स के अंदर आती है आजकल रिपोर्ट, तो वो भी आ जाएगी तो सब क्लियर हो जाएगा। दरवाजे के पीछे बैठी है मेरी माता श्री, जो कि धूप सेक रही हैं और बहुत ही आनंद ले रही हैं धूप का। बढ़िया मज़े आ रहे हैं। कल फाइनली आपकी रिपोर्ट आ जाएगी और आप आज़ाद हो जाओगे। ये 5 स्टार ट्रीटमेंट ख़त्म। अच्छी बात है। पहली बार इतना ट्रीटमेंट अच्छा नहीं लग रहा आपको। अभी सैंपल लेने वाले का कॉल आ गया है, तो वो शायद सैंपल लेने आ गया, तो एक बार दे देते हैं मम्मी का सैंपल, फिर बात करता हूँ। मुंह पूरा खोलो, दीवान बाहर, दीवान बाहर। क्विक अपडेट, मेरी मम्मी का मैंने RT-PCR कराया था, लेकिन वो पॉजिटिव वापस आया। लेकिन फिर मैंने डॉक्टर से जाके कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा काफ़ी लोगों के बहुत टाइम लगता है पॉजिटिव को नेगेटिव होने में, लेकिन वो बॉडी के अंदर इसलिए पॉजिटिव बताता है क्योंकि वो डेड वायरस होता है, और RT-PCR टेस्ट उसको भी डिटेक्ट करता है। एंड जनरली 10 to 14 डेज़ के बाद ना तो आपका बॉडी में जो वायरस है वो रेप्लिकेट करता है अपने आप को, और ना ही वो किसी और को फैला सकते हैं, तो इसलिए रिस्क की बात नहीं होती है। लेकिन सेफ्टी के तौर पे जिसको भी हुआ था, तो वो मास्क लगा के नॉर्मल घर के रूटीन काम कर सकता है, जिसमें ज़्यादा एक्सर्शन वगैरह कुछ ना हो, ठीक है। और आज मैंने उनको बुलाया है सैनिटाइजिंग वालों को, तो वो आएंगे और वो करके जाएंगे। देखता हूँ, मैं भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरा कैसा होता है।